नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। आज हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां दर्शन करने के बाद हर किसी का भाग्य चमक उठता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर की। तो चलिए देखते हैं ये खास स्टोरी। ये है हैदराबाद का ऐतिहासिक चार मीनार और इसी से सटा है भाग्यलक्ष्मी मंदिर। हैदराबाद शहर को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि दूसरे शहरों से जो भी यहाँ रोजगार की तलाश में आता है वो यहीं बस जाता है, या यूँ कहें उसे भाग्य का सहारा मिल जाता है, उसे भाग्यलक्ष्मी माता की कृपा मिल जाती है। शायद इसलिए कई लोग हैदराबाद को भाग्यनगर भी कहते हैं। दूसरे शहरों के भक्तगण ही नहीं, विदेशों से आने वाले पर्यटक भी भाग्यलक्ष्मी माता का दर्शन अवश्य करते हैं। सुबह सुबह ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये प्रातः 7 बजे की आरती में शामिल होने आए हैं। भाग्यलक्ष्मी माता के दर्शन करने भक्तगण शुक्रवार को विशेष रूप से आते हैं। तो वही नवरात्रि के अवसर पर तो 9 दिनों तक भव्य महोत्सव, पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। दीपावली के अवसर पर तो माता के इस मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। दीपावली पूजन के बाद माता के दर्शन करने वाले भक्तों को चांदी के सिक्के के रूप में माता का खजाना वितरित किया जाता है, जिसे लेने के लिए भक्तों की कतारें देखी जा सकती है। भक्तों का मानना है कि जो भी एक बार माता के दर्शन कर लेता है उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। अभी हमारे साथ एक भक्त मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे मंदिर से जुड़ी उनकी भावनाएं। हमें बताइए, मंदिर कितना पुराना है, यहाँ कब से आप आ रहे हैं? ये तो बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और इसकी जो है आस्था भी बहुत ज़्यादा है सब लोगों को। और सब श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, सब लोग अपना अपना लेके आते हैं और बहुत अच्छी तरह यहाँ पे मतलब पूजा पाठ भी होती है, सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग हर जगह से, हैदराबाद से तो आते ही हैं, बाहर वाले भी आते हैं, बहुत जो टूरिस्ट आते हैं वो भी दर्शन करके जाते हैं और सबको श्रद्धा है। मंत्री भी आते हैं, सबको आते हैं यहाँ पे, एमएलए मंत्री हर कोई आता है। मन्नत पूरी होती है, मन्नत बिल्कुल पूरी होती है, बिल्कुल पूरी होती है। हमारे साथ अभी एक भक्त मौजूद है, आइए जानते हैं। हमें बताइए, आप यहाँ भाग्यलक्ष्मी मंदिर कब से आ रहे हैं और आप यहाँ कैसा लगता है यहाँ के? बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत सालों से आ रही हूँ। यहाँ पे आने से मन्नत पूरी होती है और सुकून महसूस होता है। बड़े लोगों से सुना है बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे बहुत भक्तों की भावनाएं भी जुड़ी हुई होती है। बहुत जगहों से आते हैं, दूर देशों से भी आते हैं। भाग्यलक्ष्मी माता को लेकर ये कहा जाता है कि माता यहाँ स्वयंभू प्रकट हुई थी। माता जी के इस मंदिर के इतिहास को लेकर यहाँ के पुजारी जी का क्या है कहना, आइए जानते हैं। अभी हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी है, आइए उनसे जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। हमें ये बताइए, भाग्यलक्ष्मी माता मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ की महिमा के बारे में बताइए। जय माता दी। ये जो माता जी यहाँ पर विराजमान है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है अपना ये, और यहाँ माता स्वयंभू प्रकट है, साक्षात माता जी प्रकट हुई सो हैं। यहाँ पर एक समय की बात है कि जहाँ ये जो निजाम राजा थे ना, वो टाइम की बात है, माता जी इस नगर को छोड़ कर के जा रही थी। मतलब वो राजा से कुछ हरकतों को देखकर रुष्ट होकर के जा रही थी। तो जब जा रही थी तो उस समय उनका सिपाही उनको मिला और मिल कर के उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? बोले इस नगर को छोड़ कर के जा रही हूँ। तो सिपाही ने कहा कि ठीक है, आप जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए, क्योंकि मैं राजा को आपके बारे में बता के फिर आऊँगा, तो फिर आप जाइएगा, तब तक इंतज़ार करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने, जो उनका सिपाही था राजा का, तो माता जी से वचन ले लिया कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप यहीं इंतज़ार करिएगा। तो माता जी ने उसे वचन दे दिए। वचन देने के बाद वो गया माता जी के वचन लेकर के और राजा के पास गया। राजा को पूरी हकीकत बताया कि यहाँ से लक्ष्मी जी जा रही छोड़कर नगर के, और मैं उनसे यह बोल कर के आया हूँ, वचन लेके आया हूँ कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो माता वचनबद्ध हैं, आप क्या आदेश करते हैं, मैं वहाँ जाकर उनको बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसी समय राजा ने उसे जो है उस सिपाही को मार दिया कि यहाँ से जाएगा नहीं तो लक्ष्मी जी यहाँ से जाएंगी नहीं। तब से माता जी यहाँ बैठी हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी महिमा है माता जी की शुभ दीपावली में, नवरात्रि में। यहाँ दीपावली में सबको जो है खजाने के रूप में सबको देते हैं हम लोग, बरकत के लिए खजाना देते हैं। तो धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन 3 दिन पूजा करने के बाद बड़ी दिवाली को शाम में 7 बजे जब महाआरती होती ना, इसके बाद माता जी को प्रसाद वितरण करते हैं। कई लाख पब्लिक आकर के यहाँ से प्रसाद लेकर के जाते हैं और सब लोगों को उसका प्रभाव भी पड़ता है कि यहाँ से जो हम लोग बरकत के रूप में लेके गए तो हमारे घर में सुख शांति और मतलब जो है लक्ष्मी की भी
हमारे पास बरकत है और बहुत खुश रहते हैं। तो काफ़ी दूर दूर से काफ़ी क्यू रहता है यहाँ पे, काफ़ी लोग लाइन में आकर खड़े होकर के और सब लोग लेके जाते हैं। यहाँ पर यही सेवा होती है। और नवरात्रि में यहाँ पे माता की जो महिमा की 9 दिन यहाँ पे पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती आदि रामायण का, श्री रामचरितमानस का। और इसके बाद अष्टमी के दिन यहाँ पे हवन होता है माता जी का, लक्ष्मी प्राप्ति हवन होता है। और यहाँ पे माता के मोहिनी रूप के दर्शन होते हैं। नित्य माता का अभिषेक करके 9 दिन 9 रूपों में अलग अलग अलंकार होता है। डेली प्रसाद बढ़ता है, नवरात्रि में भी प्रसाद बढ़ता है माता का। और बस ये भक्त सब लोग आके दर्शन करके जाते हैं। भाग्य लक्ष्मी माता को लेकर भक्तों की ये मान्यता है कि यहाँ दीपावली पर वितरित होने वाला खजाना जो अपने पास रखता है, उसके जीवन में खुशहाली और परिवार में बरकत बनी रहती है। यही नहीं, यहाँ मांगी जाने वाली मन्नत भी अवश्य पूरी होती है। जो दूसरे शहरों से हैदराबाद की यात्रा पर आते हैं, उन्हें भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन एक बार अवश्य करने चाहिए।